अब ये वाला पार्ट देखो, एनर्जी वाला पार्ट, यही मैक्सिमम डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को ग्रेविटेशन में। ये वाला पार्ट इस थोड़ा प्रॉब्लम देता है। तो फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन भी यूजफुल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलो, तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि वो डेरिवेशन भी न्यूमेरिकल्स में यूजफुल है। जो यूजफुल है मार्क्स के लिए जो भी यूजफुल है वो मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे है अर्थ, और अर्थ पे इधर है एक ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब उसको वेलोसिटी दिया एस्केप वेलोसिटी। अब उसको एस्केप वेलोसिटी दिया तो वो जाएगा, अर्थ से दूर जाएगा और वापस आएगा ही नहीं। कितना डिस्टेंस जाएगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस जाएगा और उधर ही बैठेगा, वापस कभी आएगा ही नहीं। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, एक्चुअली कैसे जाता है? एक्चुअली वो जाता है ऐसा पैराबोलिक पाथ। अगर एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च किया तो कैसे जाता है? पैराबोलिक पाथ से जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखेंगे हम क्या। तो सैटेलाइट जाता है और कितना डिस्टेंस जाके बैठता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस जाके बैठता है, ओके। तो इसका कैलकुलेशन कैसा करना है? देखो, इसका वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसा करना है? तो सिंपल सिंपल ऐसा रहता है, टोटल एनर्जी इनिशियल, ये फॉर्मूला है बेसिक, हमेशा चलेगा, प्लस एनर्जी गिवन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है। टोटल एनर्जी इनिशियल, ऐसा ही फॉर्मूला किरचॉफ किरचॉफ भी ऐसा ही दिखता है। किरचॉफ लॉ फॉर ओपन लाइन मैंने जो बताया था ऐसा ही दिखता है, किरचॉफ लॉ फॉर ओपन लाइन। इनिशियली पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज रहता है। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड रहता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज रहता है। तो इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल था उधर, प्लस बैटरी ने कितना दिया, रेजिस्टेंस ने कितना खाया, बैटरी ने जितना दिया, समेशन ऑफ ईएमएफ समेशन ऑफ आईआर, मतलब रेजिस्टेंस ने कितना खाया, इज इक्वल टू बचा हुआ पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल। वैसा ही एनर्जी इनिशियली कितना था, हमने कितना दिया, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ऐसा है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है, इस पे सब सॉल्व होता है, इससे सब सॉल्व होता है, ठीक है। अभी ये जो था अर्थ के सरफेस पे था, उसको कौन सा भी एनर्जी नहीं था, काइनेटिक एनर्जी, कौन सा भी काइनेटिक एनर्जी नहीं था। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। इनिशियल पोटेंशियल है क्या? इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा रहता है, तो कितना? माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। ये ऑब्जेक्ट एंड अर्थ का सेंटर, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी था इसका, इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं था, तो टोटल एनर्जी हुआ, प्लस एनर्जी कितना दिया हम लोगों ने उसको? एस्केप वेलोसिटी दिया, तो कितना काइनेटिक एनर्जी दिया? हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इसको कितना दिया? हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो यहां पे जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस जाके उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बनता है? तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 रहता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो माइनस जी एम एम अपॉन डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, प्लस यहाँ पे जाके काइनेटिक कितना है? अपना एम क्या है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जाके बैठना चाहिए, उधर जाके भागना चाहिए, उधर जाके उसको कुछ वेलोसिटी चाहिए, ऐसा नहीं उधर जाके बैठा तो भी चलता है, उसका वेलोसिटी वहां पे कितना है? 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और पोटेंशियल तो इंफिनिटी पे 0 रहता है, तो ये 0 हो गया, क्लियर। हाफ एम बी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, ये माइनस उधर जाके प्लस बनता है, ये तो 0 है, माइनस उधर जाके प्लस, तो जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर, मास मास कैंसिल, वी एस्केप कितना आता है? रूट ऑफ
ये स्क्वायर कितना आता है रूट ऑफ 2g m, ये बड़ा कैंसिल किया मैंने, छोटा m कैंसिल हो जाएगा इधर, ये सैटेलाइट का पास है, तो 2g कैपिटल M अपॉन r, g कांस्टेंट है, m मास ऑफ द अर्थ 6 10^24, r रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10^6, ये पूरा वैल्यूज पुट किया तो एस्केप वेलोसिटी आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी वेलोसिटी से कौन सा भी ऑब्जेक्ट फेंक दिया, अर्थ से इतनी वेलोसिटी से कौन सा भी ऑब्जेक्ट फेंक दिया तो वो जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। अभी उतनी वेलोसिटी से ये पेन भी इधर से फेंक दिया तो पेन जाएगा इधर से, वापस आएगा ही नहीं। लेकिन एयर रेजिस्टेंस जीरो है, एयर रेजिस्टेंस हमने इसमें जीरो पकड़ा है, वो उसके लिए थोड़ा और एनर्जी देना पड़ेगा एयर रेजिस्टेंस को कंपेंसेट करने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला लिख के रखो, ये याद रखो, ये फॉर्मूला लिख के रखो, ये याद रखो। अब इसमें थोड़ा वेरिएशन करके मैं बोलता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, चलो अभी देखो क्या है, इसमें थोड़ा वेरिएशन करेंगे। अभी जितना थियरी था उतना पूरा कंप्लीट हो गया है, इसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे, एनर्जी के ऊपर। तो देखो क्या है, सैटेलाइट है इधर अर्थ के सरफेस पर ही है अभी, और उसको क्या किया, एस्केप वेलोसिटी का 2 टाइम्स वेलोसिटी दिया। कितना? 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी दिया तो जाएगा, और इंफिनिटी पे जाके अभी चुप नहीं बैठेगा। इफ वेलोसिटी प्रोवाइडेड इज एस्केप देन इट goes to infinity and at infinity its velocity is zero, but अभी कितना दिया है वेलोसिटी, डबल ऑफ एस्केप, तो उधर जाएगा, उस उधर जाने के बाद भी उसके पास थोड़ा एनर्जी बचेगा, एंड विद दैट एनर्जी वो अभी घूमेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो क्या फाइंड आउट करना है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद दिस मच वेलोसिटी फाइंड आउट इट्स फाइनल वेलोसिटी। समझ रहा है? ठीक है, हो सकता है हमेशा एक ही फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इनिशियल प्लस गिवन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, किरचॉफ का सेकंड लॉ जैसा। तो टोटल एनर्जी इनिशियल कितना है, यहाँ पे एनर्जी कितना है, तो यहाँ पे पहले तो उसको कुछ एनर्जी नहीं था, काइनेटिक एनर्जी नहीं था, सरफेस में बस बैठा था, तो कितना, -g mm अपॉन r, प्लस उसका काइनेटिक जीरो था लेकिन हमने उसको वेलोसिटी अभी दिया है, तो अब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल प्लस एनर्जी गिवन, अभी उसको वेलोसिटी इतना दिया तो उसको एनर्जी दिया हम लोगों ने, तो एनर्जी कितना दिया अभी उसको, हाफ m into 2 वेलोसिटी एस्केप का स्क्वायर। दिस इज इनिशियल एनर्जी, इतना एनर्जी दिया इज इक्वल टू उतना एनर्जी जाके इंफिनिटी पे जाएगा, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो टोटल एनर्जी फाइनल कैसा, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल माइनस जी एम अपॉन इंफिनिटी, वो जीरो ही रहेगा, प्लस यहाँ पे जाके काइनेटिक भी रहेगा, वो कितना, हाफ m इंटू v, कितना है वहां पे जाके वेलोसिटी पता नहीं, वही तो निकालना है, यहाँ पे जाके वेलोसिटी कितना है तो पता नहीं, तो काइनेटिक इज हाफ m स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी मिल जाए। समझ रहा है? चलो आगे कर सकते हो ना, आगे कर सकते हो ना, मतलब स्टेप्स बताता हूं मैं, पूरा कैलकुलेशन फाइनल एंड तक नहीं बताता। अरे चलेगा ऐसा, चलेगा चलेगा, कमेंट करके बोलो चलेगा क्या ऐसा, क्या पूरा सॉल्व करो, करेंगे करेंगे ऐसे एग्जांपल और करेंगे, पूरा सॉल्व करने का, या बस इक्वेशन लिख दिया कर, समझ गया, बस हो गया। ठीक है, ओके। तो कैसे किया है, एक ही फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी इनिशियल इतना था, हमने उसको वेलोसिटी इतना दिया, तो काइनेटिक कितना दिया, हाफ एम स्क्वायर, तो एनर्जी गिवन टोटल एनर्जी इनिशियल प्लस एनर्जी गिवन इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। फाइनली पोटेंशियल जीरो है, एंड फाइनली काइनेटिक कितना है वही पता नहीं क्योंकि वेलोसिटी पता नहीं, सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी मिल जाएगा।
देखो और कभी कभी क्या पूछते हैं, ऐसा होता है, देखो और ऐसे करेंगे। देखो तो यहाँ पे है अर्थ, r इज इक्वल टू 2r डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है। r इज इक्वल टू 2r डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है। अब उसका एस्केप वेलोसिटी निकालना है, उसका एस्केप वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, समझा? एक बार क्वेश्चन के बारे में सोचो, बताओ। क्लियर? अर्थ है एट ए डिस्टेंस 2r सेंटर से, मतलब ये कैपिटल R और हाइट कैपिटल R का, यहां से उसको कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा सो दैट इट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जाएगा इंफिनिटी पे जाके बैठेगा, इंफिनिटी के इंफिनिटी पे आने के बाद उसका वेलोसिटी कितना है, अभी एस्केप करना है जस्ट, अभी इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, बस एस्केप करना है, उधर जाके रुकना चाहिए, उधर जाके उसको वेलोसिटी चाहिए, ये नहीं है। इधर एस्केप वेलोसिटी दिया मतलब जस्ट वहां पे जाके रुकना चाहिए बस। उधर काइनेटिक चाहिए क्या, नहीं। तो यहाँ का काइनेटिक भी जीरो है अभी, एंड यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो है। इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो पोटेंशियल हमेशा जीरो, काइनेटिक जीरो, क्यों? एस्केप वेलोसिटी देना है, एस्केप देने के वो दूर जाके रुकता है, उधर जाके उसको कुछ वेलोसिटी नहीं चाहिए। वापस वही इनिशियल एनर्जी, इनिशियल क्या, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। इनिशियल पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल माइनस जीएमएम अपन आर, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस कितना है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर 2r, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक भी नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, प्लस लेकिन हमने एनर्जी दिया है कितना, हाफ इंटू मास इंटू वी एस्केप का स्क्वायर, वी एस्केप वेलोसिटी उसको दिया, मतलब काइनेटिक कितना दिया, तो टोटल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी गिवन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। फाइनली उसके पास एनर्जी कितना है, काइनेटिक भी नहीं है पोटेंशियल भी नहीं है, फाइनली जीरो है। तो एस्केप कितना, ये माइनस उधर जाएगा, कितना आएगा, रूट जीएम अपन आर। इसका वैल्यू कितना होगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, बोलो इसका वैल्यू कितना होगा, तो निकाल सकते हैं ये भी। कैसे, देखो मतलब एम एंड आर का वैल्यू विदाउट पुट करके, एम एंड आर का वैल्यू पुट करने के बाद जी पुट करने का, रूट निकालने का टाइम कंज्यूमिंग है, सिंपल बताओ, इसका अगर वैल्यू बोला है निकालने को, वैल्यू कैसे, तो इसको मैं रूट टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, रूट टू से डिवाइड करता हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये रूट टू अंदर भेजता हूँ, ये रूट है ये भी रूट है, तो दोनों को एक साथ रूट दे सकता हूँ मैं एक स्टेप ज्यादा कर रहा हूँ, टू जी एम अपॉन आर अपॉन वन बाय रूट, ये वाला रूट तो अंदर डाल, चलता है ना। तो ये क्या है, ये पता है, ये एस्केप वेलोसिटी सरफेस से, उसका तो वैल्यू पता है तुम लोगों को, वो कितना है 11.2, एंड रूट टू कितना है 1.4, तो 11.2 डिवाइडेड बाय 1.4 ये आता है इधर से एस्केप वेलोसिटी, समझ रहे हैं, वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चाहिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अभी मैं बोलता हूँ तुम लोगों को, ट्राई करो आता है क्या देखो, मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ट्राई करो आता है क्या देखो।
ठीक है, क्या है यहाँ पे, सैटेलाइट इधर है, सैटेलाइट लॉन्च किया विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो एस्केप तो नहीं होगा, हाइट जाएगा और नीचे आएगा, तो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा वो फाइंड आउट करना है, समझा? चलो बस इक्वेशन लिखो, अर्थ है, सैटेलाइट इज लॉन्च्ड विथ 5 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, इट रीचेस सम हाइट एंड देन कम्स बैक, बिकॉज ये एस्केप नहीं है, कम है तो वापस आएगा, तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय सैटेलाइट दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ओनली इक्वेशन लिखो, तुम्हारे बाद मैं लिखता हूँ, सेम आता है क्या देखो, करो काम करो फटाफट। अरे समजाले का प्रद्युम, सगळं समजतंय का? लास्ट या नीटला किती पडले तुला, या गेल्या वेळच्या नीटला किती पडले, जरा मार्क्स टाक, मला माहिती नाही तुझे. अरे सब्जेक्ट वाईज माहिती असतील तरी पण टाक. तो आता कुठे आहे, परभणीमध्येच आहे का? बरं ठीक आहे, सब्जेक्ट वाईज माहिती असतील तर टाक मार्क्स. ठीक, केमिस्ट्री बायो पाठव. कोण प्राची, लेक्चर पाठव म्हणून तू हे केले, मेसेज केला व्हॉट्सअपवर, लेक्चर पाठवायचे का नाही पाठवायचे? तू तर लेक्चर बघाली. बाकीचे सब्जेक्ट माहिती असतील तरी पाठव प्रद्युम, बाकीचे सब्जेक्ट माहिती असतील तरी पाठव. लेक्चर झाल्यावर काय कर, मला एकदा कॉल कर, लेक्चर झाल्यावर कॉल कर, फिजिक्स कुठले कुठले चॅप्टर प्रिपेअर करायचे आणि कुठले नाही करायचे ते जरा मी सांगतो तुला, राईट? सगळेच प्रिपेअर जर करत बसलास तर होणार नाही, कारण टाइम कमी आहे, आपण जरा डिस्कशन करूया, एकदा मला कॉल कर, ठीक आहे? चलो, कारण तुझं जरा वेगळं स्ट्रॅटेजी ठरवायला लागेल. चलो ठीक है, चलो तो ठीक है प्राची, ओके. तो देखो नेक्स्ट क्या है, इसका हाइट निकालना है, तो इक्वेशन कैसा लिखना पड़ेगा, इसका हाइट निकालना है तो इक्वेशन कैसा लिखना पड़ेगा, तो देखो मैं लिखता हूँ अभी. तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना, उसको इतना वेलोसिटी दिया है एंड उधर कुछ तो उसका पोटेंशियल भी रहेगा, तो पोटेंशियल यहाँ पे सरफेस पे कितना रहता है, -G m m अपॉन r प्लस
काइनेटिक उसको पहले कुछ नहीं था, लेकिन हमने इसको वेलोसिटी दिया 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसको अभी काइनेटिक कितना मिला है, हाफ एम इंटू 5000 लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, 5000 का स्क्वायर। इसका पोटेंशियल इतना था, काइनेटिक पहले कुछ नहीं था, लेकिन हमने इतना काइनेटिक दिया, तो अब टोटल एनर्जी यहाँ पे इतना, ऊपर जाके भी टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा, क्योंकि हम लोग पकड़ते कि एयर वगैरह नहीं है, रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो कुछ ज्यादा एनर्जी लूज नहीं होगा। तो इधर ऊपर जाके एनर्जी कितना है उसका, सैटेलाइट का, यहाँ पे हाइट पे जाके कितना एनर्जी है, तो वो ओनली पोटेंशियल है, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक तो नहीं रहता, काइनेटिक वेलोसिटी जीरो बनता है, वापस नीचे आता है। तो यहाँ पे ओनली क्या रहता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सब पता है, आर कैपिटल आर अर्थ का है, ये अर्थ का मास है, स्मॉल एम तीनों जगह पे है, तो कॉमन निकल के स्मॉल एम तो कैंसिल होने वाला है, और बाकी सब वैल्यूज पता है। स्मॉल एम इधर से कॉमन निकाला तो उधर का भी कैंसिल हो जाता है, तो बाकी का सब वैल्यूज पता है, सॉल्व करने का, हाइट निकालने का काम होता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा इजी कर सकते हैं क्या हम लोग, कैलकुलेशन करते हो, इसको कैलकुलेशन करते हो थोड़ा इजी कर सकते हैं क्या, उसके बारे में थोड़ा मैं देखता हूँ, और फिर आगे जाएंगे, इजी कुछ हो सकता है क्या। चलो जिनको चाहिए लिख के ले लो, आ गया कह रहे, किस किस का आ गया ऐसा इक्वेशन, किसका किसका ऐसा इक्वेशन आ गया, कमेंट करके बोलो मुझे, कितने लोगों को आ रहा है अभी। सर इजी तो कुछ होगा नहीं, वैसे करना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है, आ गया, ओके। चलो, तो इसको गौरी है क्या नहीं, लेक्चर देख रही क्या नहीं देख रही, कमेंट कमेंट वमेंट करने का बीच बीच में, कभी तो टाइप वगैरह करने का, तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी। चलो देख रही, देख रही। मुझे क्या लगता है कमेंट बहुत टाइम तक तेरा आता है, नहीं तो सो गई क्या, क्या ऐसा मुझे बीच बीच में लगता है। तो देखो इधर एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसका भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा वैसे, लेकिन एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या, रूट ऑफ 2 GM अपॉन आर, इसका वैल्यू कितना है 11.2 या फिर 11,200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। रूट 2 GM अपॉन आर मतलब ये एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू है ना, तो इसका मैंने स्क्वायर किया, ये इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 ने क्या, इसका स्क्वायर किया तो रूट चला जाएगा, तो 2 GM अपॉन आर, ये कितना आ जाएगा 11,000 लेता हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली 11,000 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 मैं इधर भेजता हूं, तो GM अपॉन आर को हम लोग ये वैल्यू ले सकते हैं, GM अपॉन आर का वैल्यू हम लोग ये ले सकते हैं, तो थोड़ा इजी लगेगा, देखो इजी लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है देखो, और किसी टाइप का तुम लोगों को चाहिए क्या बोलो मुझे, और एक ही टाइप का मैं लेता हूं अभी, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स कवर हुआ है, और किसी टाइप का तुम लोगों को चाहिए तो देखो बोलो, व्हाट्सएप पे भी फोटो निकाल के सेंड कर सकते हो।
तो देखो फाइनल, अभी फाइनल टाइप, फाइनल कैसा आ सकता है, सैटेलाइट है इधर, सैटेलाइट है, क्रिटिकल वेलोसिटी से घूम रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी अपना अपना उसका चल रहा है, एंड उसका हाइट है r, उसका हाइट है r, ठीक है, अपना अपना उसका चल रहा है, गोल 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 चल रहा है। We have to put this satellite into another orbit, एक दूसरा ऑर्बिट है, ऐसा बड़ा है दूसरा ऑर्बिट, इसका बड़ा है, उसका रेडियस, उसका हाइट कितना है, उसका हाइट है समझो 3r। तो satellite is in this orbit which is at a distance of r from the surface of the earth and it is revolving around the earth, ठीक है। अब क्या करना है, we want to put this satellite into next orbit, कि उसका रेडियस, उसका हाइट कितना है 3r, तो how much energy is required, क्या फाइंड आउट करना है, how much energy is required to shift satellite from this orbit to that orbit, ठीक है। चलो इक्वेशन लिखने का ट्राई करो, तुम लोग इक्वेशन लिखो, देखो आता है क्या, नहीं तो मैं करता हूं। How much energy is required to shift satellite from this orbit to this orbit, चलो करो, लिखो फटाफट इक्वेशन लिखो। आज का लेक्चर कैसा हो, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो बीच में क्या प्रॉब्लम आता है, पॉज होता है, ब्लैक स्क्रीन होता है, क्या होता है। चलो लिखो फटफट, चलो लिखो, यहां पर भी सैटेलाइट रिवॉल्विंग है और इधर शिफ्ट करने के बाद भी सैटेलाइट शुड बी रिवॉल्विंग। बोलो कितना आता है, एनर्जी फाइंड आउट करना है, इधर से इधर शिफ्ट करने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो करने का इधर, तो देखो क्या है, चलो सब लोग देखो अभी, तो टोटल एनर्जी हियर प्लस एनर्जी गिवन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हियर, सिंपल सा इक्वेशन है, किरचॉफ सेकंड लॉ जैसा ही दिखता है, इनिशियल पोटेंशियल प्लस समेशन ई प्लस समेशन आई इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल, सेम वैसा इधर दिखेगा, इनिशियल एनर्जी टोटल प्लस एनर्जी गिवन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है, फाइनल पार्ट चल रहा है, अभी एडजस्ट करो थोड़ा। तो यहाँ पे एनर्जी कितना है, यहाँ पे कितना एनर्जी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कितना है, आर एंड आर 2r, तो यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का काइनेटिक, सैटेलाइट है तो गोल घूमेगा, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो सैटेलाइट का, तो सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी कितना है, सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी है जी एम एम अपॉन 2 इंटू आर, सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम एम अपॉन 2 इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऐसा है ना काइनेटिक एनर्जी का। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कितना है, यहां से इधर का डिस्टेंस, तो ये कितना है 2r, तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस जी एम एम अपॉन आर, स्मॉल आर यहाँ पे 2r है, यहाँ का काइनेटिक जी एम एम अपॉन 2 स्मॉल आर प्लस एनर्जी कितना देना पड़ेगा, इज इक्वल टू यहाँ का टोटल एनर्जी प्लस कितना एनर्जी देना पड़ेगा इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, तो यहाँ पे आने के बाद पोटेंशियल कितना है, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर, तो स्मॉल आर कितना है 4r,
ये 3r एंड ये अंदर का r, तो स्मॉल r पे कितना वैल्यू है 4r प्लस काइनेटिक इधर कितना है नेक्स्ट ऑर्बिट में g mn अपॉन 2r, तो r कितना है स्मॉल r 4। इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर एनर्जी मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर एनर्जी मिलेगा। ओके क्लियर सबको? अभी सबको क्लियर? पूरा ग्रेविटेशन अभी क्लियर है क्या? तो पूरा क्लियर हो गया क्या? आकांक्षा अभी ऑडियो आ रहा है क्या? अभी भी नहीं आ रहा? चलो बोलो, कमेंट करो फटाफट, सब क्लियर है क्या? ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर है क्या? चलो बोलो, किधर गए कमेंट? ब्लर हो गया।